हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अभी भी मार्केट एक रेंज में चल रहा है। अब जो ये क्वेश्चन है कि ये रेंज कब टूटेगा, उसको लेके भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये वीकली चार्ट में अगर आप ओवरऑल रेंज देखना चाहोगे बैंक निफ्टी का, तो जो ओवरऑल रेंज है उसका टॉप साइड है आपका 48,650 का एंड डाउन साइड है आपका 44,400 का। इस रेंज के बाहर हमें एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम डेली चार्ट पर जाएं तो डेली चार्ट में भी यही सेम रेंज अभी के लिए निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर उसके पहले भी हम एक रेजिस्टेंस को ढूंढे तो 47,300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जो है वो क्लियर कट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। वो है ये वाला लेवल। ठीक है, तो डेली चार्ट में जो रेंज है वो 47,300 400 के आसपास का है ऊपर साइड में, एंड नीचे के साइड पे 44,400 का रेंज है। अब टेलीग्राम चैनल पे आज के दिन मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो 46,410 का एसएल रखेगा, एंड इमीडिएट जो हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो 600 615 के आसपास में है। तो यहाँ तक तो जा ही सकता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने टाइमली प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन ज्यादा कुछ खास वहां से रिजेक्शन ही आया है। हमारा जो एरिया था 600 615 वाला जो एरिया, वो ये वाला एरिया आप देख सकते हो कि हमने यहाँ से रिजेक्शन ही खाया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यही वो एरिया है जो मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा इसके तोड़ने के लिए। तो 600 615 के आसपास का जो एरिया है उसी के आसपास में हम काफी टाइम आज के दिन रजिस्ट कर रहे थे। अब निफ्टी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी के लिए मैंने आपको लॉन्ग के लिए एक स्टॉप लॉस बता दिया था 21,120 का। जब मैं आपको स्टॉप लॉस पहले ही टेक्स्ट में बता रही हूँ कि स्टॉप लॉस लगा लो लॉन्ग का, इसका मतलब है कि मार्केट का बुलिश मोमेंटम है, लेकिन आप एक एसएल लगाकर चलिए। रेजिस्टेंस था 22,200 के आसपास में, और हमने आज उसी के आसपास से रिजेक्शन खाया है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये 200 215 के आसपास का ही रेंज है जहां से हम रिवर्स हुए हैं। अब कल के दिन हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, उसके पहले टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। वहां पर आपको क्लिक करने से आप फ्री में ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर आपको जो भी डेली अपडेट्स लाइव अपडेट्स चाहिए वो मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब निफ्टी में अगर हम यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि अभी भी हम एक रेंज बाउंड मार्केट में है। और इस बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है कि निफ्टी का जो ऊपर का मेन रेजिस्टेंस है वो है 22,300 का लेवल। 22,300 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा जब भी, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे देखने को मिल सकता है, यानी कि एक बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड में अगर हम देखें तो 21,100 21,000 का जो रेंज है वो डाउन साइड का रेंज है। अभी हम इस रेंज के अंदर में है। अगर 21,000 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम ये जो गैप है वीकली चार्ट पे ये भी फिल करेंगे, 20,400 को देख पाएंगे हम लोग, और वो हमारे लिए एक अच्छी बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी भी होगी। लेकिन अगर मान लो ये नहीं गिरता है और ये ब्रेकआउट दे देता है डायरेक्टली, तो हमें वेट करना है कि फ्राइडे की क्लोजिंग 22,300 के ऊपर हो। तो ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन होगा, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो या डेली बेसिस पे हो, क्योंकि ये जो फ्राइडे आने वाला है उसमें हमारी मंथली क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग भी है। तो अगर फ्राइडे की क्लोजिंग 22,300 के ऊपर हो गई तो ये बहुत ही एक बुलिश सिग्नल होगा हमारे मार्केट के लिए, और वहां से फिर हम मार्च का महीना और अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अब हमें इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, तो पहले तो हम लोग का जो काम रहता है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आवरली ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसा कुछ बेरिश ट्रेंड नहीं है आवरली चार्ट पर। आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट बार बार बाउंस ले रहा है। ठीक है, एक अप ट्रेंड चल रहा है, फिर वो रिट्रेस कर रहा है, फिर अप ट्रेंड कर रहा है, फिर थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, फिर अप ट्रेंड कर रहा है, और अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम पास कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो एरिया है ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके लिए, जो कि आपका निकल के आ रहा है 22,100 के आसपास में। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज इंट्राडे के लिए सबसे पहले मार्केट का हमेशा डायरेक्शन किस तरीके से आप पहचानते हो कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। इस ऐसा मूव कर रहा है
या फिर डाउन साइड ऐसा मूव कर रहा है। आवरली चार्ट पे तो आपको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो एक तरीके का ये सिग्नल मिला कि मार्केट का जो रेंज है वो अभी फिलहाल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई आप लोग कर लेते हो कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जब भी आप पॉजिटिव ट्रेंड में, जब ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है और जब आप फॉल साइड का ट्रेड या पॉजिटिव साइड का कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो आप फुल क्वांटिटी के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट, ओवरऑल जो ट्रेंड है अगर वो पॉजिटिव है लेकिन इंट्राडे में हमें नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, जो कि हो ही सकता है, क्योंकि क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम में भले ही मार्केट पॉजिटिव हो, इंट्राडे में कभी कभार हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेंड ऑपोजिट दिख रहा है तो क्वांटिटी लेकिन थोड़ा आप लोग संभाल के रखेगा। अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड है, इंट्राडे का भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप फुल क्वांटिटी में जाइए। अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन इंट्राडे का ट्रेंड नेगेटिव है, तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड लीजिएगा। ये एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका होता है, क्योंकि जब ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहता है तो इंट्राडे में अगर हम नेगेटिव ट्रेड ले रहे हैं तो कभी भी वो रिवर्स हो सकता है। ओके, आवरली चार्ट में अगर हम अपना इमीडिएट यहाँ पर स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क करें, तो आप यहाँ पर देख पाओगे। देखो अभी हमारा जो डायरेक्शन था यहाँ पर मार्केट का, वो था इनिशियली जब हमें फॉल देखने को मिला तो इस तरीके से हमने फॉल लिया, एक स्विंग हाई बनाया, फिर यहीं पर यही एरिया पे सपोर्ट लिया और अपने ही स्विंग हाई को हम तोड़ के बाहर निकल गए, राइट। तो अभी ये एक पॉजिटिव सिग्नल हमें मिल रहा है। अब हमारा काम है अपने इमीडिएट स्विंग लो और इमीडिएट स्विंग हाई को मार्क करने का। मार्केट को अगर अभी इसी तरीके से पॉजिटिव रहना है तो वो अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगा एंड हम फाइनली 22,300 तक जाएंगे। और अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है, उसको नीचे गिरना है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये वापस से नीचे की तरफ अपने स्विंग लो की तरफ टच करेगा। तो हम लोग सबसे पहले आवरली चार्ट पर अपना स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। ये आवरली टाइम फ्रेम पे है, जस्ट टू सी कि अभी का क्या रेंज है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे हम रेंज निकालते जाएंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं वीकली से, फिर डेली पर आते हैं, फिर हम लोग आवरली पर आते हैं। तो ये आवरली पे जो मैंने मार्क किया है, अब हम लोग आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि 22,220 ये हमारे लिए कल के लिए रेंज होने वाला है। 22,220 अपसाइड का, एंड डाउन साइड में जो हमारा इमीडिएट स्विंग लो क्रिएट हुआ है वो हुआ है यहाँ पर 22,130 का। तो इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे में हम लोग 22,220 के ऊपर अगर निफ्टी कल सस्टेन करता है तो हम कॉल साइड में रहेंगे। जो भी कैंडल 22,220 को ब्रेक करेगी, उसी कैंडल का जो लो होगा वो हमारा एसएल होगा और हम धीरे धीरे करके उसको ट्रेल करेंगे और हमारा टारगेट 30 to 50 पॉइंट्स का होगा। अगर आपका एक लॉट है तो हम 30 to 50 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। अगर आपका मल्टीपल लॉट्स है तो 70% आप क्वांटिटी अपना बुक कर लीजिए 30 to 50 पॉइंट्स में, एंड बाकी का आप होल्ड कर सकते हो टिल 22,300 के टारगेट्स के लिए। 22,300 330 का जो रेंज है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर मिलती है तो हम इसके आसपास में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं 22,300 से 330 का रेंज में, ठीक है, क्योंकि ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है और इतनी जल्दी तो इतनी आसानी से टूटता हुआ भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। ओके, वहीं डाउन साइड में अगर 22,130 का ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि हमारा एक स्विंग लो है, अभी का ट्रेंड आप देखो इस तरीके से चल रहा है ना, अगर ये ब्रेक हो गया यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और फिर हम नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। तो 22,130 इंट्राडे में हमारे लिए सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं 30 to 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। 22,077 हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा, एंड उसके नीचे अगर निकलता है तो हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं और हम 22,040 22,000 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लेवल है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 22,220 एंड 22,130 ये हमारा रेंज है जिसके बाहर ही हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम चले तो बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 15 मिनट्स के चार्ट पे जो आपको जहां पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, स्विंग हाई जो आपको इमीडिएट दिख रहा है, वो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इवन दो मार्केट का जो डायरेक्शन है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव दिख रहा है। अभी कैसे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि आप देखो मार्केट पहले
लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इसने एक नया लो बनाया नहीं, इसने एक हायर लो बनाया एंड ब्रेकआउट दे दिया अपने इमीडिएट स्विंग हाई का। अब यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। तो ग्रेटर चांसेस आर कि पॉजिटिव हो सकता है यहाँ से मार्केट। पॉजिटिव का कंफर्मेशन कैसे होगा, जब ये जो अभी हम जो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहे हैं, अगर हमें इमीडिएट स्विंग हाई का ब्रेकआउट मिल जाए, तो अगर इमीडिएट स्विंग हाई विच इज 46,720 का ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करके ये वापस से पॉजिटिव हो सकता है और हमारा यहाँ पर इवेंचुअल टारगेट 47,000 तक का रह सकता है। वही अगर मान लो ये अपने डायरेक्शन को वापस से रिवर्स कर लेता है, तो ये अपने इस इमीडिएट स्विंग लो को तोड़ेगा, है ना। इमीडिएट स्विंग लो है हमारा 46,510 का। 46,510 अगर टूटा तो हम वापस से डाउन साइड का डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए कल के लिए जो इंट्राडे रेंज है वो है डाउन साइड में 46,510 एंड अप साइड में 46,720। जिस भी साइड बैंक निफ्टी आपको दिखेगा, चाहे वो गैप अप के थ्रू हो गैप डाउन के थ्रू हो, अगर 46,720 के ऊपर बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग, इट इज पॉजिटिव फॉर अस। एंड इफ बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 46,510, इट इज नेगेटिव फॉर अस, और हम यहाँ से नेगेटिव साइड का ही ट्रेड लेंगे, यानी सेल ऑन राइज की तरफ जाएंगे। जब भी मार्केट में बाउंस आएगा हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और हमारा यहाँ पे टारगेट कितना रहता है, 80 to 100 पॉइंट्स का रहता है। और हम लोग इवेंचुअली कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 46,510 के नीचे 46,350 300 के लेवल्स को। एंड अपसाइड में अगर 46,724 का ब्रेकआउट होता है, तो हमें 46,800 850 900 47,000 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग का कोर्स इनरोल करना है तो आप कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स है। जैसे ही आप इनरोल करोगे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, एंड लाइफ टाइम एक्सेस मिलने के बाद आप कभी भी जिंदगी में ये वाला कोर्स उठा के कर सकते हो। और जैसे ही आप 5 मॉड्यूल्स जो है इस कोर्स के अंदर वो कंप्लीट कर लोगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। एंड ये जो कोर्स है उसका मेन मकसद है कि आप कंसिस्टेंटली अर्न कर पाओ। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक एंड मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड ऑप्शन बाइंग कोर्स का लिंक मैंने दोनों ही डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, आप ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।